अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं ऑक्सीजन थेरेपी बताऊंगी आपको। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन सब पेरेंट्स ज़रूर देखें ये वीडियो। बहुत काम आएगी आपके जो सीपी चाइल्ड हैं उनके लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे, क्योंकि अहमद को बहुत फ़र्क पड़ा है और अगर ये इतना इम्प्रूवमेंट हो गई है इसमें, तो बाकी बच्चे भी इंशाल्लाह अगर रेगुलर करवाएंगे तो वो लाजमी अच्छे हो जाएंगे। तो उससे पहले मुझे मज़हर ने पूछा था कि उनकी बेटी को HIE है, तो उसके लिए कुछ तो देखिए HIE में ब्रेन के बाय बर्थ होता है। डिलीवरी के टाइम ब्रेन के सेल कुछ डेड हो जाते हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो उसका भी यही है कि अगर फ़ौरन हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, बच्चे को सबसे पहले बच्चे को सबसे पहले न्यूरो फिजिशियन को लाजमी चेक करवाना चाहिए। जो भी ऐसे बच्चे हैं वो हमें अच्छा गाइड कर देते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज लाजमी करवाएं, और ये ऑक्सीजन थेरेपी जो मैं आज बताने जा रही हूँ ये लाजमी करवाएं। इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बताऊँगी और उसकी सारी डिटेल भी बताऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन है, जिनका सीना जकड़ा रहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये यहाँ से हमने दरमियान से शुरू करना है और ऐसे ये 10 टाइम एक साइड पे हमने और 10 टाइम इस साइड पे हमने 8 9 10 ऐसे ही हमने यहाँ से बाजू पे ऐसे करना है। और ये एक्सरसाइज आप जो बाजू पे ऐसे करेंगे उसके साथ बाजू की और हाथ की स्टिफनेस कम होगी। बच्चे इसकी ये बाजू पूरी खुलती नहीं थी, अब देखिए माशाल्लाह पूरी बाजू ये ओपन कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा हमने वेट देना है, बिल्कुल लाइट सा। इसी तरह इस हाथ पे भी ऐसे ही। अहमद जब आप एक्सरसाइज शुरू करवाएंगे तो बहुत बच्चे जो हैं वो शुरू में उनके मसल्स में पेन होती है, वो रोते हैं, वो छुड़ाएंगे अपने आप को। लेकिन आपने ये खेल खेल में करवाए हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर दें बच्चे को, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। अब अहमद भी जान छुड़ा रहा है, ये एक्सरसाइज लाजमी करनी है। उसको पता चल गया है, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। और जिन बच्चों का स्लाइवा जिसे कहते हैं, जो बच्चे थूक निकालते हैं, उसके लिए ये है कि ये कंधों से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से आपने थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा यहाँ से आप प्रेस करें। ये भी ऐसे ही 10 टाइम करना है। बिल्कुल ये हाथों की उंगलियों से करना है। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनका ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल हाथों की बिल्कुल ये जो पोरे हैं इनसे आपने करना है। बिल्कुल लाइट सा वेट देना है यहाँ पे। उसके बाद ये हाथों को ऐसे सर्कुलर मोशन में आपने क्लॉकवाइज 10 टाइम और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम आपने ऐसे करना है। ये देखिए इसके मसल्स माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए हैं। ये देखिए सारी उंगलियां बहुत अच्छी तरह से ये हो जाती हैं इसकी। इसी तरह ये देखिए ये कभी बीच में तंग करता है, कभी खेलने लग जाता है खुद ही। उसको पता है कि उसकी मम्मा ने छोड़ना नहीं है, उसको एक्सरसाइज पूरी करवानी करवानी है। तो आपने भी अपने बच्चे को, वो रो रहा है, वो ज़िद कर रहा है, उसको छोड़ नहीं देना। बच्चे को जब आदत हो जाएगी 2-3 दफ़ा करवाएंगे
उसको पता चल जाएगा कि ये होना ही होना है, तो इसलिए वो फिर वो तंग नहीं करेगा। चलें, ये हो गया 10 टाइम हमने ये करना है। उसके बाद बच्चे को उल्टा लिटा दें और ये जो हेड के पीछे बिल्कुल सेंटर में ये जो पॉइंट है, ये जो बच्चे सर नहीं संभाल सकते, जिनके सर का साइज़ छोटा है, उनके लिए बहुत ये अच्छी एक्सरसाइज है। ये बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ से आपने ऊपर को प्रेस करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी ऐसे ही आपने ये 10 टाइम करना है और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, सर का साइज़ भी बढ़ेगा और बच्चे सर भी जल्दी संभालने लगेंगे। उसके बाद ये जो सेंटर वाली है ना बैकबोन, उसमें ऐसे वी बना लें उंगलियों से और यहाँ से भी 10 टाइम। अहमद मज़ा आ रहा है? और फिर इसके ऊपर भी बैकबोन के बिल्कुल ऊपर सेंटर में, और यहाँ से फिर ऐसे ही जैसे फ्रंट से किया था वैसे ही 10 टाइम इस साइड पे और 10 टाइम इस साइड पे। उसके बाद आपने ये हिप बोन जो है उस पर ऐसे वज़न देना है। ये भी 10 टाइम करना है और ये एक्सरसाइज आपने डेली 2 टाइम, अगर 2 टाइम आप करवा सकते हैं, एक टाइम सुबह रख लें, एक टाइम शाम को, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी ये वाली एक्सरसाइज। चलिए, उसके बाद ये टांगों को ऐसे, इसकी टांगें पूरी नहीं खुलती, ये देखें स्किन इसकी ऐसे जुड़ी हुई है। इसका इंशाल्लाह हमने बहुत जल्द ऑपरेट करवाना है, लेकिन जिन बच्चों की बिल्कुल ठीक है, फ़िज़िकली जो बिल्कुल ठीक हैं, वो आसानी से बच्चे ये करवा लेंगे एक्सरसाइज। ये ऐसे आपने टांग को पकड़ के ये ऐसे, ये भी 10 सेकंड के लिए आपने ये प्रेस करना है। फिर ये भी 10 टाइम आपने ये करवानी है ऐसे। उसके बाद दूसरी टांग की भी बिल्कुल वैसे ही। ये मैं आपको, जो लोग पूछते थे ऑक्सीजन थेरेपी, जो डॉक्टर आशीष की मैंने ये देख के करवानी स्टार्ट की थी, उन्होंने अब ये वीडियो जो प्राइवेट कर ली है वो शो नहीं होती। ये सेम वही एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ जो उनकी वीडियो थी, और वो मैं यही करवाती रही हूँ। 2-3 साल मैंने रेगुलर करवाई है। अब कभी करवा लेती हूँ कभी नहीं, लेकिन उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। ये बहुत जल्दी बैठने लग गया, क्रॉलिंग करने लग गया। आप भी रेगुलर करवाएं, इंशाल्लाह बच्चा लाजमी बेहतर होगा, हर बात समझेगा। और ये जो मैंने हेड की एक्सरसाइज बताई है, ये तो लाजमी करवाएं, इससे बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाती है, वो सीखता है, वो सारा कुछ समझता है जो आप उसे बताते हैं। उसके बाद ये फुट की, ये गौर से देखें, ये ऐसे हमें इसके ये 3-4 स्टेप बना लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको भी हमने 10 टाइम करना है, और बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं करना, कि ये नहीं कि हम ज़्यादा ज़ोर से करेंगे मसल ज़्यादा अच्छे रिलैक्स होंगे या ज़्यादा जल्दी होंगे। बिल्कुल नॉर्मल हल्का हल्का वेट देना है, ज़्यादा सख्ती से नहीं करना, वो बच्चे पे फिर मसल्स पे बुरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल लाइट हमने करना है। ये भी 10 टाइम हमने करना है। उसके बाद पाँव
की बारी आ जाती है। पाँव को ऐसे करना है और आप पाँव पे चाहें, पाँव पे अब आ जाते हैं तो पाँव को हमने वैसे ही ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है। ये भी 10 टाइम। और आप चाहें तो कोई लोशन लगा लें। और ये एक और मैं मेन पॉइंट बताने लगी हूँ, ये गौर से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मसल अगर हम करेंगे तो ये पूरी टांग का जो मसल है ना वो रिलैक्स होगा। ये वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप कोई लोशन, कोई क्रीम भी लगा सकते हैं ताकि आपको ये रब करने में आसानी हो। मेरे पास फ़िलहाल नहीं पड़ा हुआ तो मैं नहीं लगा रही, वरना मैं अपने पास रखती तो मैं आप लगा के करके दिखाती। हल्का सा लोशन लगा के यहाँ से रब करने में आसानी होगी। उसके बाद ये उंगलियों को आपने ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये भी 10 टाइम करना है। इसी तरह ये दूसरी टांग की, ये भी ऐसे ही इसके 4 स्टेप हमने बना के करने हैं। अहमद, ये भी 10 टाइम करना है। और ऐसे ही ये देखें, ये क्रॉलिंग करता है और इसका पाँव अंदर को है ना, तो ये स्किन पाँव नीचे रगड़ होके तो स्किन ये यहाँ से छिली गई है। यहाँ से भी हमने ऐसे 10 टाइम, यहाँ से भी 10 टाइम। और ये फिर वही वाली एक्सरसाइज, यहाँ से ये लाजमी जुज़ है ये इस एक्सरसाइज का, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपने लाजमी करवाना है। इससे ये पूरा यहाँ से ये मसल पूरी टांग का ये रिलैक्स होता है। अहमद, उसके बाद ये अंगूठे की ये टिप पकड़ के इसको ऐसे, ये भी 10 टाइम। फिर ये साइडों से पकड़ के ये भी 10 टाइम। ऐसे ये भी 10 टाइम। और फिर ये भी ऐसे ही यहाँ से साइड से। और जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी करवाएं। ये दोनों पाँव के अंगूठों को आप पकड़ के ऐसे रब करें दोनों साइडों से। और ये नाफ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से आप प्रेस करके 10 सेकंड के लिए रखें। फिर नीचे से ऐसे 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें। ये आप 10 टाइम करवाएं। और जिन बच्चों के कॉन्स्टिपेशन का मसला है, ऐसे बच्चों को अक्सर सीपी चाइल्ड्स कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, उनके ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अहमद को भी बहुत ज़्यादा मसला रहता था शुरू में कॉन्स्टिपेशन का, लेकिन ये एक्सरसाइज जब से मैंने करवानी शुरू की है इसको अब बिल्कुल भी नहीं होती। ये एक्सरसाइज करवाएं। और साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला हो तो रोकने बादाम जो है वो 1 चम्मच या हाफ़ चम्मच वो दे दिया करें डेली। उसके बाद अहमद इधर देखो, चलें अब ये वाली एक्सरसाइज जो बिल्कुल शुरू में की थी ये एक दफ़ा दोबारा करनी है। यहाँ से भी 10 टाइम और यहाँ से भी 10 टाइम। बच्चे के हाथ में कोई खिलौना वगैरह पकड़ा दें तो हो सकता है बच्चा ना रोए, ना ज़िद करे, ना तंग करे। अब अहमद भी काफ़ी टाइम हो गया है ना एक्सरसाइज को, तो वो भी फिर अब ज़रा ज़िद कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद ये कान की लो से लेके नीचे तक आपने ये एक्सरसाइज करवानी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी लाजमी करवानी है। ये भी 10 टाइम करवानी है। और इस साइड से भी, इसके गर्दन के भी यहाँ से मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट थे और इस एक्सरसाइज से काफ़ी रिलैक्स हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद
इसके बाद स्पीच थेरेपी है, आई बॉल मूवमेंट के लिए है। स्पीच थेरेपी के लिए अभी मैं वैसे नहीं बता रही, वैसे ही आप फेस के काफ़ी सारे मसल्स हैं वो आप करवा सकते हैं। ये मैं फिर किसी दिन किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। स्पीच थेरेपी और आई बॉल के रिलेटेड एक्सरसाइज जो है ये ऑक्सीजन थेरेपी ये थी। ये जो हम चेस्ट पे ये वाली करवाते हैं ये लाजमी करवाएं, इससे बच्चे को सांस लेने में भी आसानी होगी। उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अहमद को भी शुरू में बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन था, इसको तो क्लेफ्ट पैलेट भी था, इसका ऑपरेट हुआ है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल भी चेस्ट इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक्सरसाइज लाजमी करवाएं तो चेस्ट इन्फेक्शन, सीने की जकड़न, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई है ऑक्सीजन थेरेपी, ये लाजमी करवाएं और एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करवाएं तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में लाजमी फ़र्क पड़ेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।